हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीनेजर क्लासेस। आज फिर से हम नए वीडियो में आज एक्सरसाइज नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का हिंदी वर्जन पढ़ेंगे, बहुपद फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। तो हम मेन टॉपिक पे आते हैं डायरेक्ट। तो प्रश्नावली 2.1 और 2.2 नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू न्यू बुक, नई किताब जो है 30% सिलेबस रिड्यूस होने के बाद का, उसके बाद का टॉपिक है कि 2.1 और 2.2 ही है। तो बहुपद को हम सबसे पहले देखें समझे कि बहुपद क्या है। तो इसमें तीन तरीके के पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद होते हैं हमारे, रेखिक, दूसरा नंबर का आता है हमारा द्विघात और तीसरे नंबर का आता है त्रिघात। कहने का मतलब है कि जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, x+7, तो ये कौन सा हो गया बेटा? रेखित, लीनियर बहुपद, रेखित बहुपद। जैसे y+7, ये भी रेखित है। क्यों? जिसकी घात जिसकी घात एक होगी, जिसकी घात एक होगी वो रेखित बहुपद कहलाएगा। दूसरा आता है हमारा कंसेप्ट कि सर जैसे x² + 7x+7, सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी? इस इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट पावर कितनी बेटा? 2। तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा हमारा? द्विघात, दो घात वाला। जैसे y² + 20, इसमें सर्वाधिक अधिकतम पावर कितनी है, अधिकतम घात कितनी है? 2। तो ये भी क्या हो जाएगा? द्विघात। ठीक है। एक और नया पैटर्न आता है इसमें, जैसे x³ + 3x² + 7x, इस प्रकार। तो ये कौन सा हो जाएगा? त्रिघात। तीन घात आ रही है तो ये क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद। या फिर y³ + 9, तो अधिकतम घात कितनी इसमें? तीन घात है, तो ये क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद। तो एक कंसेप्ट तो इस तरीके के आते हैं कि बहुपद तीन प्रकार के होते हैं बेसिकली, रेखित, द्विघात और त्रिघात। जितनी घात होगी वो उस प्रकार का क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। तो घात एक के लिए रेखित, घात दो के लिए, इसमें कितनी घात के लिए? दो घात के लिए। और ये कितनी घात के लिए बेटा? तीन घात के लिए। अब इसके बाद फिर हमारे आते हैं शून्यांक। नेक्स्ट टॉपिक आता है शून्यांक, जिसको इंग्लिश में जीरोस बोलते हैं। शून्यांक क्या है? कि रेखा कोई भी रेखा कोई रेखा जो एक्स अक्ष को काटती हो, कोई भी रेखा जो एक्स अक्ष को काटती हो, क्या कहलाता है? शून्यांक। या फिर अपन बोले कि कोई भी रेखा जिस पर एक्स का मान आता हो वो क्या कहलाएगी? शून्यांक। जैसे एक एग्जांपल से समझ में आएगा, ये मैंने कुछ दिया, ये कोई लाइन है। अब y पे नहीं देखना, एक बार तो x पे ये कट रहा है बिंदु, एक बार x पे ये कटवा रहा है, एक बार x पे ये, एक बार x पे, एक बार। तो टोटल कितनी बार कट रहे हैं? तो 1 2 3 4 5। तो शून्यांक कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स? शून्यांक हो जाएंगे हमारे 5। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, फिर मैं आपके किताब के क्वेश्चंस करवाऊंगा। ये ग्राफ, इसमें x की वैल्यू कितनी बार कट हो रही है? एक तो यहाँ पर कट हो रही है, एक यहाँ पर कट हो रही है x की, क्योंकि ये हमारी कौन सी अक्ष है? x अक्ष। ये कौन सी हमारी y अक्ष। तो इस पे तो कोई लाइन ये कट हो रही, इसको नहीं गिनना। सिर्फ x अक्ष पे कितनी बार कोई रेखा x अक्ष को काटती है? तो एक बार, दो बार। तो यहाँ पर शून्यांक का मान कितना हो जाएगा हमारा? 2। शून्यांक का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2 हो जाएगा। शून्यांक का मान 2 क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर ये रेखा इसको कितनी बार काट रही है? एक्स अक्ष को 2 बार काट रही है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? शून्यांक का मान 2। जैसे और कोई क्वेश्चन, ये लाइन आ गई, सपोज कीजिए। अब ये तो y अक्ष है और ये हमारी x अक्ष है। तो x अक्ष पर कहां पर कट रहा हो रही है बिंदु? कोई भी बिंदु कट नहीं कर रहा, ना कोई टच कर रहा है। तो यहां पर सिर्फ ये y को टच करा, तो y से मतलब नहीं। शून्यांक में सिर्फ हम किसको देखेंगे? x अक्ष को। तो शून्यांक क्या हो गया यहाँ पर? 0। क्या आ गया? 0। कुछ नहीं। ठीक है। अब 2.1 के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद पता चलेगा क्या करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है किसी बहुपद में y बराबर p ऑफ x ग्राफ में
शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला ग्राफ जो आता है वो हम देखते हैं अब। जैसे ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये माइनस एक्स, ये माइनस के वाई, ये 0 पॉइंट। तो एक बात ये बताइए कि ये ग्राफ आपको दे रखा है। अब इस ग्राफ के अंदर कोई भी जो रेखा है वो एक्स अक्ष को कहीं पर काट रही है क्या? भाई एक्स अक्ष को कहीं पर काट रही है तो बताओ, किसी भी बिंदु पर टच नहीं हो रही है एक्स अक्ष पे। तो यहाँ पर ये सिर्फ वाई अक्ष को काट रही है, तो एक्स अक्ष पर तो कट ही नहीं हो रही, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? शून्यांक कितने हैं? 0। क्या है? शून्यांक 0। सेकंड क्वेश्चन देखिए। तो ये फिर से वाई अक्ष, ये एक्स, 0 माइनस एक्स माइनस वाई। ध्यान से देखिए, यहां पर एक्स अक्ष को कितनी बार कट कर रही है? सिर्फ एक बार। ये जो रेखा, ये जो ग्राफ है, सिर्फ ये ग्राफ एक्स अक्ष को एक ही बार काट रहा है, तो यहां पर अपना कितना हो जाएगा? शून्यांक 1। शून्यांक कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ये फिर से y, ये x माइनस एक्स माइनस वाई। एक इस पॉइंट पर कट कर रहा है x को, एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे। तो शून्यांक कितने हो जाएंगे? 3। शून्यांक कितने हो जाएंगे? 3। देखो ये कोई ग्राफ है जो चाहे वो माइनस एक्स पे कट करे चाहे प्लस एक्स पे कट करे, लेकिन एक्स अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है? एक बार, दो बार, 3 बार। तो शून्यांक कितने हो जाएंगे हमारे? 3। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन। इसमें भी बहुत आसान है। देखो शून्यांक अलग अलग ग्राफ दे रखा है, उससे कोई दिक्कत नहीं, बस कंसेप्ट एक ही बार देखना है कि एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है ग्राफ। एक तो इस पॉइंट पे कट कर रहा है, एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यहाँ पर शून्यांक कितने आ जाएंगे? शून्यांक आपके आ जाएंगे 2। तो एक तो ये और एक ये। नेक्स्ट यहाँ एक बार एक्स अक्ष को ये 2 3 4, तो शून्यांक कितने हो जाएंगे? 4। शून्यांक कितने हो जाएंगे? 4, क्योंकि 1 2 3 4। इस प्रकार से और जो भी ग्राफ आपकी बुक में दे रखे हैं, तो आप आराम से इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कि एक्सरसाइज नंबर 2.1 कोई थोड़ी सी भी टफ है। सिर्फ आपको ये देखना है कि एक्स अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है कोई ग्राफ, और यदि जितनी बार कट कर रहा है एक्स अक्ष को, उतने शून्यांक हो जाएंगे। तो हम तुरंत एक्सरसाइज नंबर 2.2 पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ कंसेप्ट पढ़ते हैं 2.2 के। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सबसे पहले कंसेप्ट देखते हैं द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है हमारा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पे? ए। एक्स का गुणांक क्या है? बी। और सी क्या है यहाँ पर? अचर पद। अचर पद का मतलब यहाँ पर कोई भी गणित की संख्या आएंगी। बी कोई भी हो सकता है, ए कोई भी हो सकता है। तो शून्यांक मैंने आपको बता दिया, शून्यांक क्या होते हैं? एक्स के मान होते हैं जो किसी भी समीकरण को 0 करते हैं। शून्यांक एक्स का वह मान होता है, मान होता है जो किसी समीकरण में, जो किसी समीकरण को, जो किसी समीकरण को शून्य बना देता है। शून्य बना देता है। ठीक है, तो यदि ये द्विघात समीकरण है तो यहाँ पर x के मान कितने निकलेंगे? 2। जो x के मान जो निकलेंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? शून्यांक। तो सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक है शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग। अब देखो, शून्यांक मतलब x के दो मान है, तो x के दो मान है तो x का एक मान को अपन क्या मान लेते हैं? अल्फा।
और दूसरे मान को क्या मान लेते हैं, बीटा। तो हमने क्या मान लिया, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणांक का मतलब ये होता है, जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर के आगे कौन सी संख्या आ रही है तो माइनस एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पे बी, माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में, तो बी अपॉन, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, ए, माइनस के बी अपॉन ए, ये इतना हो गया। दूसरा आता है शून्यांकों का गुणनफल। अभी हमने देखा शून्यांक हमने क्या माने, अल्फा और बीटा, तो गुणनफल क्या होगा इनका, अल्फा इंटू बीटा। तो किसके बराबर है ये, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद कितना है इसमें, सी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, मतलब आगे आने वाली संख्या क्या है, ए, तो सी बटे ए। तो डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हो, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यांकों का गुणनफल अल्फा बीटा कितना होता है, सी अपॉन ए। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से बहुत जल्दी समझ में आएगा कि किस प्रकार करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न द्विघात बहुपदों के निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांक तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, इसको सॉल्व करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 8, तो सबसे पहले फिर से एक बार इक्वेशन को लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 बराबर 0। क्या कर दिया, बराबर 0। सबसे पहले इसके गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड करने का मतलब x के मान निकालेंगे तो अपने आप शून्यांक आ जाएंगे। यहाँ पर कितना है, 8, 8 को तोड़े अपन, किस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करने पर तो 8 आए और जोड़ने घटाने पर माइनस के 2, तो 2 चौक 8। अब घटाएं जब माइनस 2 कब आ सकता है, जब ये प्लस के 2 और माइनस के 4 हो, जब भी तो माइनस की संख्या बड़ी है, भाई माइनस की संख्या बड़ी है, 4 में 2 घटाएंगे तो माइनस के 2 आ जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस के 8 बराबर 0। अब आगे देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस के 4, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस के 2 आ रहा है, क्यों, क्योंकि 2 का भाग लग रहा है इसमें भी जा सकता है 2 का भाग इसमें भी जा सकता है, तो x माइनस के 4 बराबर 0। हमेशा गुणनखंड में ध्यान रख लेना ये दोनों मान सेम आना चाहिए, जैसे x माइनस 2 आया यहाँ पे तो यहाँ पे भी x माइनस 2, यहाँ पे यदि x प्लस 2 है तो यहाँ पर भी x प्लस 2, हमेशा जब ये दोनों मान सेम आ जाए तो इसका मतलब आप सही कर रहे हो। नेक्स्ट, पहला एक समीकरण, एक गुणनखंड तो इन दोनों में से एक ले लिया, दूसरा कौन ले लेंगे, x प्लस 2 वाला बराबर 0। तो अलग अलग रख लेते हैं, x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस 4, माइनस 4 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा गाइस, प्लस 4। तो और x प्लस 2 किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 2। तो एक तो ये निकल गया x का मान, एक ये निकल गया, तो ये क्या कहलाएंगे, आपके शून्यांक कहलाएंगे। भाई यही जो x के मान जो निकले हैं ये आपके क्या कहलाएंगे, शून्यांक कहलाएंगे। अब हमारे शून्यांक तो प्राप्त हो गए हमको, जैसे अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर माइनस के 2, इनको क्योंकि हमने यही माने थे इनको शून्यांकों को अल्फा बीटा। अब आधा क्वेश्चन ये है कि इसकी जांच करनी है क्या ये सही है क्या नहीं है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, द्विघात समीकरण लगाते हैं। द्विघात समीकरण क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। समीकरण क्या दे रखा है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8
बराबर 0। तो यहाँ पे गुणांक की तुलना एक्स स्क्वायर का गुणांक ए का क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पे वैल्यू 1, बी की क्या आ रही है माइनस के 2 और सी की क्या आ रही है माइनस के 8। आप तुलना कर लीजिए, दोनों समीकरण को तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर के आगे 1 है तो इसके आगे क्या है 1 है, तो एक की वैल्यू क्या होगी 1। एक्स के आगे क्या प्लस बी, यहाँ एक्स के आगे क्या है -2, तो बी के मान क्या हो गया -2, सी के आगे कौन है -8। तो सबसे पहले शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो या फिर डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी माइनस के बी अपॉन ए। तो माइनस है, बी की वैल्यू क्या है माइनस, तो -2 अपॉन ए कितना है 1, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 आंसर। ठीक है, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल देखिए अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है अभी हमने देखी तुलना करने पर -8 बटे ए कितना है 1, तो -8, ये आपका दूसरा आंसर। अब अपन एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि भाई ये सही है गलत है। शून्यांकों का योग कितना आ रहा है 2, क्या इन दोनों शून्यांकों को अपन जोड़े अल्फा प्लस बीटा, तो 4 में 2 घटाएंगे 2 आ रहा है, क्या सही है। शून्यांकों को गुणनफल 4 को 2 से गुणा करेंगे तो -8 आएंगे, तो -8 आ रहा है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखिए 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस 1 बराबर 0। आंसर करेंगे, सबसे पहले एक बार उतार लेते हैं, 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस 1 बराबर 0। तो इसके गुणनखंड करने से अच्छा है, पहले तो ये देखो इसके आगे कोई संख्या है तो 4 को गुणा कर दो 1 से, किससे गुणा कर दो 1 से, सिर्फ गुणा करना दिखाना नहीं है यहाँ पे। तो 4 हमने पकड़ लिया गुणा करके, क्योंकि 4 को 1 से करेंगे 4। अब 4 को इस प्रकार तोड़ो कि गुणा करने पे 4 आए और जोड़ने घटाने में -4, तो -2 और -2 से गुणा करूंगा तो माइनस माइनस कट जाएगा तो 4 आ जाएगा गुणा करने पर, तो और दोनों को जोड़ूंगा तो -4। तो 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1 बराबर 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन का मतलब है जिसमें आराम से भाग चला जाए। देखो एक तो एस आ रहा है दोनों में, एक 2 का भाग जा सकता है, तो 2s कॉमन लेंगे तो 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार, और एस को एक एस से कट जाएगा तो 2s, और यहाँ पूरा पूरा कॉमन आ गया तो माइनस का 1, यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो 2s माइनस का 1 बराबर 0। माइनस का 1 इसलिए कॉमन लिया है क्योंकि माइनस का भाग देंगे तभी जाके ये 2s क्या होगा प्लस होगा, और यहाँ पर भी प्लस है, और ये -1 का इसमें भाग देंगे तो -1 आएगा, जिससे ये दोनों प्रोडक्ट के आ सकते हैं सेम आ सकते हैं। तो एक तो गुणनखंड हो जाएगा हमारा 2s माइनस का 1, और दूसरा हो जाएगा 2s माइनस का 1 बराबर 0। एक एक को सॉल्व करते हैं, 2s माइनस का 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2, क्या आ गया 1/2। इधर 2s माइनस के 1 बराबर 0, तो 2s बराबर के 1, तो s बराबर कितना आ जाएगा 1/2। तो यही आपके अल्फा का मान और यही आपका बीटा का मान कहलाएगा, क्योंकि ये शून्यांक आ गए। अब फिर से द्विघात समीकरण की तुलना करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। समीकरण रखिए 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस 1 बराबर 0। देख लीजिए ये क्या, ए का मान इसके नीचे फिक्स 4 दिख रहा है, बी का मान माइनस के 4 दिख रहा है, और सी का मान प्लस का 1 दिख रहा है। तो शून्यांकों का योगफल का सूत्र अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है माइनस का बी बाई ए, माइनस का बी तो माइनस है ये सूत्र में, और बी का मान भी -4 बटे ए कितना है बेटा 4, माइनस से माइनस कट गया, 4 से 4 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 1। दूसरा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी अपॉन ए, सी का मान कितना है 1, ए का मान 4, तो ये आपका आंसर हो गया। अब एक बार इधर चेक करके देख लेते हैं, क्या इन दोनों को जोड़े तो 1/2 कितना होता है 1, सही है। इन दोनों को आपस में गुणा करे तो 1/4, तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6x स्क्वायर माइनस के 3 माइनस का 7x बराबर 0। इस क्वेश्चन को करते हैं, सबसे पहले इसको एक बार जमा लेते हैं, 6x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 3 बराबर 0, क्योंकि पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर अचर पद। तो वही कंसेप्ट, इस 6 को बाहर की तरफ गुणा कर लेते हैं, तो 6 3 18, 18 लाना है गुणा करने पर, तो लेकिन 7 आना चाहिए माइनस के जोड़ने या घटाने पर। तो देखो 2 9 18,
तो माइनस के तो 9 रख लूँ, प्लस के 2 रख लूँ, तो घटाऊंगा तो माइनस के 7 आ जाएंगे, क्योंकि माइनस की संख्या बढ़ी तो 9 में से 2 घटाएंगे तो माइनस के 7 आएंगे, और गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 और एक माइनस के 18, तो माइनस के 18 इस प्रकार। तो देखिए 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 बराबर 0। तो क्या कॉमन आ जाएगा इसमें, 3 का भाग लग रहा है और एक x का, तो 3 दूनी 6, 2x माइनस के 3 का भाग 9 में 3 बार और x का 1, तो 2x माइनस के 3। इसमें से सेम टू सेम ऐसे कैसे रखना है ना, ये तो +1 कॉमन ले लो, तो 2x माइनस के 3 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा 2x माइनस के 3 और एक हो जाएगा 3x प्लस के 1। गुणनखंड विधि से करते हैं वैसे ही, ये सिर्फ इन दोनों में से तो एक ले लिया और 3x प्लस 1 एक ले लिया, तो इनके मान निकालो। 2x माइनस के 3 बराबर क्या है 0, तो 2x बराबर के कितना आ गया 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3/2। तो ये तो हो गया आपका अल्फा का मान। दूसरी प्रकार 3x प्लस 1 बराबर कितना है 0, 3x बराबर कितना है -k1, x बराबर कितना है -k1/3। तो ये किसका मान आ गया, बीटा का मान आ गया। तो शून्यांकों का मान निकालना बहुत आसान है, सिर्फ गुणनखंड विधि से, अल्फा और बीटा। अब आप इसकी सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो पहले तो कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे अपने समीकरण को किससे, द्विघात समीकरण से। तो 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 बराबर के 0, यही ये समीकरण। एक बार चेक कर लीजिए कोई माइनस प्लस की गलती नहीं हो जाए, सीधे सीधे इसको तुलना कर दो इससे। देखो a बराबर कितना आ जाएगा 6, b बराबर कितना आ जाएगा -7, c बराबर कितना आ जाएगा -3। तो सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग किससे लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो माइनस तो है ही सूत्र में, b की वैल्यू -7 बटे a कितना है 6, तो ये तो कट गया, तो कितना आ गया 7/6। दूसरा गुणनफल कितना होता है शून्यांक अल्फा इंटू बीटा, जिसकी वैल्यू होती है c/a। c का मान कितना है -3, a का मान कितना है 6, तो -1/2। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं इनसे, क्या 3/2 को -1/3 के साथ जोड़े 7/6 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। गुणा करेंगे तो 3 से 3 -1/2, तो ये भी सही। तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। फोर्थ क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u। तो इसको 4u² प्लस 8u को किसके बराबर ले लेंगे, 0 के बराबर। क्या कॉमन आ रहा है, 4u कॉमन आ रहा है, तो u प्लस 2 बराबर 0। तो एक तो हमारा हो जाएगा 4u बराबर 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा 0, क्यों 4 गुणा में भाग में जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। दूसरा समीकरण क्या, गुणनखंड u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर -k2। ये आपका u का दूसरा मान हो गया, तो ये आपका कहलाएगा अल्फा, ये आपका कहलाएगा बीटा। आगे फिर से देखें, तो ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0, द्विघात समीकरण है, इसकी तुलना इससे कर देंगे। तो पहले इसके नीचे जमा दो, 4u² प्लस के 8u बराबर 0। तो b के नीचे तो ये, c के नीचे कुछ नहीं है तो प्लस के 0 मान लेंगे, a के नीचे कौन है 4। तो a बराबर तो कितना हो गया 4, b बराबर कितना हो गया 8 और c के नीचे कुछ नहीं तो 0। तो पहला हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, कैसे, शून्यांकों का योग का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे a, माइनस के 8 बटे a कितना है 4, काटेंगे तो माइनस के 2 आंसर। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, c का मान कितना है 0 और a का मान कितना है 4, तो 0/4 कितना आएगा 0। तो एक बार चेक कर लेते हैं, क्या इन दोनों को जोड़े तो -2 आ रहा है, क्या इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो क्या 0 आ जाएगा, क्या हाँ आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से हो गया। नेक्स्ट t² माइनस के 15, इसको करेंगे तो पहले t² माइनस के 15 बराबर 0। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा a² माइनस के b², तो a प्लस बी और a माइनस बी। तो पहले तो इसको बना लो, t का होल स्क्वायर माइनस के √15 का होल स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों को स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा। तो एक बार तो t प्लस √15, एक बार t माइनस √15 बराबर 0। तो t प्लस √15 बराबर 0, तो t बराबर कितना जाएगा -के √15। इधर से
टी माइनस के रूट 15 बराबर 0, तो टी बराबर कितना हो जाएगा प्लस के रूट 15। ठीक है, एक माइनस में रूट 15, एक प्लस में रूट 15। फिर अपन वापस समीकरण को तुलना करते हैं द्विघात समीकरण से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और हमारा है टी स्क्वायर माइनस के 15। तो ए का मान तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर के देखे तो यहाँ पर कितना 1 है। अब देखो यहाँ x का गुणांक b होना चाहिए, तो यहाँ पर t का गुणांक भी होना चाहिए, लेकिन t नहीं है ना यहाँ पे, हम t नहीं है तो x मतलब b का पार्ट क्या लेंगे 0, और c की वैल्यू होगी अचर पद माइनस की 15। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यांकों का योगफल कितना है शून्यांकों को, देखो ये हमारी किसकी वैल्यू निकल गई अल्फा की, ये हमारी किसकी आ गई बीटा की, क्योंकि ये भी तो शून्यांक है, शून्यांक की क्या है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस के बी बाई ए, बी कितना है 0, ए कितना है 1, तो कितना आ जाएगा आंसर 0। अल्फा इंटू बीटा तो सी बाई ए, सी का मान कितना है माइनस के 15 और ए का मान 1, तो माइनस के 15। क्या एक बार चेक करें इनको, दोनों को जोड़ेंगे प्लस के रूट 15 माइनस के रूट 15 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 0, और यदि इनको आपस में गुणा करेंगे तो 15 और माइनस साइन है तो माइनस साइन आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आराम से हो गया। नेक्स्ट 3x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4, इसको आंसर करेंगे 3x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4 बराबर 0। फिर से देखो है ना माइनस के 4, तो 3 इससे मल्टीप्लाई होगा 3 चौक 12, 12 को इस प्रकार लाना है गुणा करने पे 12, जबकि घटाने जोड़ने पर माइनस के 1, तो 3 चौक 12, तो माइनस के तो 4 प्लस के 3, तो 3x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 4x माइनस के 4 बराबर 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 3x, तो x प्लस 1, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है माइनस के 4, तो x प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि माइनस 4 को इसमें भाग देंगे तो केवल प्लस x बचेगा, माइनस 4 को इसमें देंगे तो प्लस का 1 बचेगा, दोनों सेम आ गए। इन दोनों में से तो कोई एक ले लिया x प्लस 1, और दूसरा 3x माइनस के 4 बराबर 0, एक x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया माइनस के 1, ये एक शून्यांक आ गया। दूसरा 3x माइनस के 4 बराबर 0, 3x बराबर 4 और x बराबर 4/3, तो आपका किसका मान आ गया b, तो ये तो हो गया अल्फा और ये हो गया आपका बीटा। तो दो शून्यांकों का मान क्या हो गया अल्फा और बीटा। तो यहाँ से पहले द्विघात समीकरण का वो करते हैं तुलना इससे, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी बराबर के 0, तो ये देख लो 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0, समीकरण देख लो एक बार, कोई माइनस प्लस में गलती नहीं है। तो इसको तुलना करेंगे तो a के नीचे कौन दिख रहा है 3, b के नीचे कौन दिख रहा है माइनस का 1 और c के नीचे कौन दिख रहा है माइनस के 4। तो पहला वाला लगाते हैं अल्फा प्लस बीटा, कौन होता है अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग कितना होता है माइनस के b/a, तो माइनस तो ये रहा सूत्र का, और b की वैल्यू माइनस के 1/a कितना है 3, माइनस से माइनस कट गया कितना आ गया 1/3। दूसरा देखते हैं अल्फा इंटू बीटा, जो किसकी वैल्यू सी बाई ए की वैल्यू, सी का मान कितना है माइनस के 4, ए का मान कितना है 3, तो यही आपका आंसर हो गया। इन दोनों को सॉल्व कर लेना, यदि इसको माइनस 1 को 4/3 से गुणा करते हैं तो माइनस के 4/3, माइनस 1 को इसके साथ में जोड़ते हैं तो प्लस के 1/3। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 6 क्वेश्चन थे वो पूरे कंप्लीट हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें जिसमें शून्यांकों का योग व गुणनफल दिया गया। देखो इस क्वेश्चन में आपको आपकी बार शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा की ऑलरेडी पहले वैल्यू गिवन है, और शून्यांकों का गुणनफल भी दिया गया है, मतलब अल्फा इंटू बीटा की डायरेक्ट वैल्यू गिवन है। तो आपको समीकरण बनाना, तो देखते हैं कैसे। पहले इससे पहले तो अपन क्या करेंगे, देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं 1/4 कॉमा माइनस के 1, तो शून्यांकों का योग दे रखा है पहले। दूसरा √2
1/4। तो ये शून्यांकों का योग है, शून्यांकों का योग योग। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, √2 बराबर -kb/a। और शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, 1/4, जो किसके बराबर है, c/a के बराबर। अब बड़े ध्यान से देखना बेटा इस क्वेश्चन को, a का मान यहाँ पर 4 है और यहाँ पर a का मान क्या है, अभी तो कुछ नहीं है, तो हम 1 भी माने तो 1 है। तो इससे इससे अच्छा है कि ऊपर नीचे 4 से गुणा कर लेते हैं इसको। तो थोड़ी देर रुकना है, इसको पहले 4 से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं इसको। तो 4√2 तो ऊपर आ गया, नीचे क्या आ जाएगा 4, जो किसके बराबर है, -kb/a के बराबर। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पर मान कितने आ गए, a का मान तो आ गया आपका 4, b का मान कितना आ जाएगा, देखो ये माइनस इधर गुणा हो जाएगा तो -4√2, और c का मान कितना बेटा 1। इस समीकरण में रख दो x² + bx + c में। ये द्विघात समीकरण है अपना। a की जगह 4 तो 4x², b की जगह -4√2 और इंटू x आ गया, c की जगह प्लस का 1 बराबर 0। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, इनमें ए बी सी के मान सिर्फ ए बी और सी की जगह रख देने और x² x और ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है आपको 0√5। तो शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग कितना है, 0 है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा किसकी वैल्यू क्या है, 0 बटे में 1 लिख देता हूँ, जिससे -kb/a रह जाएगा। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल कितना है, गुणनफल √5। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर √5, जो किसके बराबर है, c/a। और इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो a का मान 1 है, a का मान 1 है, कुछ जरूरत नहीं है गुणा करने की, सीधा a का मान कितना आ गया 1 दोनों तरफ, b का मान कितना आ गया 0 और c का मान कितना आ गया √5। तो द्विघात समीकरण कितना है हमारा, ax² + bx + c। a की जगह कितना आ जाएगा 1 इंटू x² + b की जगह कितना आ जाएगा 0 इंटू x + c की जगह √5 बराबर 0। बेटा इनको गुणा करेंगे तो x², 0 का कोई मतलब नहीं, प्लस के √5 बराबर 0। ये आपका वैल्यू आ गई। शून्यांकों का योग क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा, जिसकी वैल्यू कितनी गिवन है 1/4, तो किसके बराबर होता है, -kb/a। हमने अभी देखा है, जस्ट पढ़ाई है। और दूसरा होता है हमारा शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल किसको बोलते हैं, अल्फा इंटू बीटा, जो किसके बराबर है, -1 के बराबर है, और इसकी वैल्यू c/a के बराबर होती है। अब देखो, हम किसी भी समीकरण बनाने में द्विघात बहुपद बनाना, तो द्विघात बहुपद का समीकरण होता है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण हमारा क्या होता है, ax² + के bx + के c बराबर 0। तो हमारे पास इसमें a b और c की वैल्यू होनी चाहिए। देखो यहाँ पर a की वैल्यू 4 है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो 1 है। तो 4 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो -1/1 गुणा 4, तो -4/4, और अब कर लो इसको c/a से गुणा। अब देखो यहाँ पर a की वैल्यू 4, यहाँ पे a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -1 बनेगी, क्यों बनेगी, क्योंकि ऑलरेडी ये माइनस है, इधर गुणा होगा तो माइनस, और c की वैल्यू -4। तो यहाँ पे a कितना हो गया आपका 4, b कितना हो गया -1, और c की वैल्यू कितनी होगी -4। अब इन मानों को द्विघात समीकरण में रखने पर, द्विघात समीकरण में रखने पर, द्विघात समीकरण में रखने पर देखिए a की जगह कितना आ जाएगा 4x², b की जगह -1 तो -1 इंटू x
माइनस के 4c की जगह बराबर 0। तो क्या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 4x² माइनस के x माइनस के 4 बराबर 0। तो ये आपका क्या हो गया द्विघात समीकरण। बहुत सिंपल है, बस आपको मैं एक चीज बता देता हूँ इन सारे क्वेश्चनों में जो भी आपको वैल्यू दे रखी शून्यंकों का योग तो उसको अल्फा प्लस बीटा मानना माइनस बी अपन ए के बराबर करना और गुणनफल जो दे रखा है उसको सी बटे ए के। आपको देखो बी और सी के मान में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि बी और सी के मान हमेशा अलग अलग होंगे। लेकिन आपको यहाँ पर दोनों जगह ए तो यहाँ पर आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि ए का मान जो है ना यहाँ पे वो ही इसमें ए का मान होना चाहिए। चाहे आप उसको गुणा करके लाओ जोड़ के घटा के कुछ भी करके लाओ लेकिन ए के मान दोनों में सेम होने चाहिए। यदि यहाँ पर बेटा ए के मान अलग अलग हुए तो फिर यहाँ पर कैसे रखोगे। जैसे मान के चलो मैं गुणा नहीं करता इसको तो ए का मान यहाँ पर एक है और यहाँ पर ए का मान 4 है तो बताओ यहाँ पर फिर हम ए का मान क्या रखते। क्योंकि हमारे पास वैल्यू सेम रहनी चाहिए ना कि तभी तो हम इस समीकरण में रख पाएंगे और द्विघात समीकरण निकाल पाएंगे। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन है 1 into 1। ठीक है तो फिर से शून्यांकों का योग कितना दे रखा है एक एक। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर एक बराबर माइनस की बी बाई ए। नेक्स्ट शून्यांकों का गुणनफल कितना है एक। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर तो एक जो है सी बाई ए के बराबर है तो ए भी अभी भी कितना है 1 है यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे तो 1 है तो वैल्यू रख दीजिए। तो ए बराबर कितना 1 बी बराबर कितना आ जाएगा -1 क्योंकि माइनस के साथ में ना ये इधर गुणा होगा सी कितना है एक एक। तो समीकरण है ax² प्लस बी एक्स प्लस के सी बराबर के 0। ए की जगह 1 इंटू x², बी की जगह -1 इंटू एक्स प्लस सी की जगह 1 बराबर 0। तो x² माइनस का x प्लस का 1 बराबर 0। तो इस प्रकार से आपका ये सॉल्यूशन हो जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है माइनस का 1/4 1/4। शून्यांकों का योग कितना है माइनस का 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस का 1/4 बराबर माइनस के बी बाई ए। तो दूसरा शून्यांकों का गुणनफल कितना है शून्यांकों का गुणनफल कितना दे रखा है आपको 1/4। ये किसके बराबर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4 सी बाई ए। क्या यहाँ पर दोनों जगह ए की वैल्यू सेम है क्या हाँ है। तो ए बराबर तो कितना आ गया 4 बी बराबर माइनस से माइनस कर जाएंगे देख लो तो बी बराबर प्लस का 1 आ जाएगा सी बराबर 1 है 1। तो ax² प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर के 0। तो ए की जगह 4x², बी की जगह +1 इंटू एक्स मतलब x, सी की जगह +1 बराबर 0। ठीक है कोई दिक्कत बहुत ही सिंपल तरीके से वही सेम टू सेम प्रोसेस है एक ही कंसेप्ट से हो रहे हैं सारे क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं 4 into 1। तो शून्यांकों का योग तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 बराबर माइनस के बी बाई ए। इधर शून्यांकों का गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 सी बाई ए। यहाँ पे भी 1 है यहाँ पे भी 1 है तो कोई ज़रूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने की सीधा सीधा ए का मान कितना हो गया 1 बी का मान कितना हो जाएगा माइनस गुना हो गया माइनस के 4 सी का मान 1 1। तो ax² प्लस बी एक्स प्लस के सी बराबर 0। ए की जगह 1 इंटू x² प्लस बी की जगह माइनस के 4 इंटू एक्स प्लस सी की जगह 1 बराबर 0। ए का जगह 1 रख दे 1 को x² से करेंगे तो x² माइनस के 4x प्लस के 1 बराबर 0। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए।
तो मुझे लगता है कि मैंने 2.1 और 2.2 मेरे द्वारा समझाई गई जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको। इसी के साथ आज का वीडियो ये यहीं पर ही कंप्लीट होता है अपना, और एक्सरसाइज नंबर 2 भी अपनी कंप्लीट हो जाती है हिंदी मीडियम की बहुपद की। यदि कोई फिर भी आपको कोई और अलग से एक्सरसाइज पढ़नी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, और कोई क्वेश्चन में यदि कोई मेरे शॉर्ट्स मेथड है या कोई ज़्यादा क्रिटिकल मेथड है तो आप मुझे कृपया करके मुझे एडवाइस देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है? तो अगला नेक्स्ट वीडियो और अच्छा आएगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू सो मच।